जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 4 दिसंबर 1954 को रंगून में दिए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध अधिवेशन में रंगून गए थे। रंगून में भारत के रहने वाले शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बाबा साहब के स्वागत में एक बड़ा कार्यक्रम भव्य होटल में उन्होंने किया था और वहां बाबा साहब के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जलपान करने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ आप सभी भारतीय लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और संगठन की भावना से पेश आते हैं। यह देखकर मुझे संतोष हुआ। अपने देश में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता। म्यांमार का उदाहरण अपनी आंखों के सामने रखा तो आपके विकास में देर नहीं लगेगी। यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोगों ने मुझे इतने बड़े होटल में जलपान कराया, जिससे उनका मेरे प्रति प्रेम प्रकट होता है। हालांकि मैं यह भी जानता हूं कि इस प्रकार किया है तो उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। उसके बगैर इतना महंगा आयोजन नहीं किया जा सकता। मैं बस यहाँ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इसी प्रकार बंधुभाव के साथ रहे। पिछली बार मैं आपसे मिल नहीं सका, उस वक्त मैं बीमार था। अभी भी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसके बावजूद आपको निराशा न हो, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। इस देश में रहने वाले हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति मुझे ठीक लग रही है। मैंने सुना है कि आप में से कोई सादा मजदूर भी हर रोज 10 कैट्स रुपया कमाता है। आप में से कुछ लोग चावल के व्यापारी हैं, कोई टिम्बर मार्चेंट है, लकड़ियां बेचते हैं। आप अपने अपने कार्यों में प्रतिभा संपन्न है। यह सुनकर अच्छा लगा। मेरा अब तक का जीवन मुंबई में बीता है। मुंबई की अपनी जनता को भी मुझसे बहुत प्रेम है। वे सभा वगैरह का आयोजन करते हैं, लेकिन आपकी तरह ताजमहल होटल में उन्होंने कभी मुझे पार्टी नहीं दी। इससे लगता है कि आपकी और उनकी माली हालत में बहुत अंतर है। यह बात साफ है कि वे क्यों ऐसा नहीं कर पाते। वहां अस्पृश्यता है और इस देश में उसका नामो निशान नहीं है। यह मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस देश में अस्पृश्यता यह शब्द भी नहीं है, वहां आप अपने को शेड्यूल कास्ट क्यों कहलाते हैं? शेड्यूल कास्ट यानी पददलित। आप म्यांमार के लोगों को खुद क्यों बताते हैं कि हम नीच जात के हैं? इसलिए पहली बात तो यह करो कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इस आपकी संस्था को समाप्त कर दे। आप अगर अपना संगठन चाहते हो तो मैं आपको नया सुझाऊंगा, लेकिन खुद को शेड्यूल कास्ट न कहलाएं। आप जैसा व्यवहार अगर भारत की सरकार हमारे साथ करे तो मैं भी भारत में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इस संस्था को ही बंद कर दूंगा। लेकिन हमारे साथ इस प्रकार का समानता का बर्ताव नहीं किया जाता और इसलिए अपने हित रक्षा के लिए हमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संस्था बनाए रखनी पड़ी। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस देश में 20-25 सालों से अधिक समय से रह रहे हैं, तो फिर आपने इस देश की नागरिकता क्यों नहीं ली? भारतीय नागरिकता जारी रखने में आपका क्या फायदा है? जिस देश के नागरिकों की नस नस में विषमता भरी हुई है, जिस देश पर अस्पृश्यता का बड़ा कलंक लगा हुआ है, जिस देश के लोग अस्पृश्यों को आर्थिक उन्नति नहीं होने देते हैं, उस देश की नागरिकता बनाए रखना मूर्खता है।
आप लोगों को म्यांमार सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने अपने संविधान में यह सुविधा दे रखी है कि लगातार 8 साल या उससे अधिक समय के लिए उस देश में रहने वाले हर इंसान को देश का कानूनन नागरिक बनने की सुविधा भी दे रखी है, जो कि अभिनंदन योग्य है। अपनी भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार का नागरिकता को लेकर कितना बड़ा झगड़ा चल रहा है। श्रीलंका की सरकार भारत के लोगों को नागरिकता देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कहना पड़ेगा कि उस हिसाब से म्यांमार सरकार बहुत अच्छी है। इसलिए बिना देर किए आप लोग पहले उस देश की नागरिकता लीजिए। इस देश में अस्पृश्यता नहीं होने के कारण आप लोग व्यापार और अन्य व्यवसाय में प्रगति कर पाए हैं। इसलिए आपको भी नीतियों में सुधार करना होगा। उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रमुख श्री राव ने वहां की जनता की ओर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चांदी की थाली में रखकर प्रशस्ति पत्र अर्पित कर उनका सम्मान किया।